और ये आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से वो प्रीफिक्सेस का है। और जैसे कि आप लोगों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कहीं से भी कोई स्टूडेंट नहीं जा सकता। कोरोना वायरस जैसी वबा ने हमारे पूरे मुल्क को घेर लिया, पूरी दुनिया को घेर लिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ के अलावा हमारे पास फ़िलहाल किसी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी हमारी यहाँ तक होगी कि ऐसे ह्यूमन बींग्स जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं वो करें, और डेली की डेली ही क्लासेस हुआ करेगी। इंशाल्लाह कोशिश तो ही होगी। जो लास्ट आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी वो बेटा सिर्फ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा इशू हो गया था, जिसकी वजह से आपकी लास्ट क्लास नहीं हो सकी थी। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी भाई, आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया। वालेकुम सलाम बेटा जी। ठीक है, मतलब वैसे ही होता है बेटा, पहले फिक्स करना, फिक्स कर। अब सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं आप लोगों को इसका मतलब समझाऊंगा कि हमने जो यहाँ पे जो लाइन लिखी है बात का मतलब एक्चुअली क्या बनता है। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और लेटर, लफ्ज या अल्फाज हैं या लेटर्स हैं, विच आर एडेड, जिनको ऐड किया जाता है, लिखा जाता है, विच आर एडेड बिफोर, पहले, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से पहले जिनको प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। प्रीफिक्सेस आर दी वर्ड्स और लेटर विच आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज, जैसे कि हमारे पास है किलो, मेगा, गीगा और मिली। अब इस लाइन का मतलब क्या वो समझाता हूं भाई। हमारे पास रोजमर्रा की जिंदगी में डील करते हुए कुछ वैल्यूज तो बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और कुछ वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं। जैसे कि आप अगर छोटी वैल्यू की बात करो तो जैसे कि मेरे पास आ गया 0.0003 वॉट, ये कोई वैल्यू लिखी हुई है, बहुत छोटी है। अगर बड़ी वैल्यू की बात कर लूं तो ये कह सकते हैं 250000000 सेकंड लिख देता हूं। तो ये वैल्यूज बहुत बड़ी है, ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो इन वैल्यूज को याद करने के लिए, इन वैल्यूज को अच्छे तरीके से इनके साथ डील करने के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास 10 के मल्टीपल्स, 10 के मल्टीपल का मतलब 10 की पावर 10, 1 मल्टीपल आ गया। 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड मल्टीपल आ गया। 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे उसका तो थर्ड मल्टीपल आ गया। तो 10 के मल्टीपल्स के कुछ स्पेसिफिक नाम है जिनको हम इतनी जीरो के बाद लिख दे करें, जिसको हम इसके बाद वाला जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, उसमें बढ़ेंगे 10 की पावर में नंबरों को लिख देना। और इन 10 की पावर्स के कुछ स्पेसिफिक, कुछ 10 की पावर के कुछ स्पेसिफिक नाम है जिन्हें हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का। जैसे अगर मैंने ये लिखा हो 3000 मीटर तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 किलोमीटर। इट मींस कि किलो मेरे पास क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इज अ वर्ड और लेटर विच आर एडेड, जिसको ऐड किया जाता है, लिखा जाता है एसआई यूनिट से पहले। तो किलो होता है एक्चुअली बेटा 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है बेटा आपके पास 1000। इट मींस कि जहां पे 3 जीरो हो या 1000 लिखा हो वहां पे हम रिप्लेसमेंट में किलो या 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। वहां पे हम इसकी रिप्लेसमेंट में 10 की पावर 3 या किलो को लिख सकते हैं। अगेन मैं इस चीज को रिवाइड कर देता हूं भाई। हमारे पास कुछ नंबर्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ नंबर बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो उनको आसान नोटेशन में लिखने के लिए हम उनको 10 की पावर में लिखते हैं, और उससे ज्यादा आसान बनाने के लिए हम वहां पे कुछ वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे कि किलो का मतलब होता है 1000, आपने लिखा होगा ना, ये लिखा होता है मोस्टली 2K20, 2020 के हम 2K20 लिख सकते हैं। इट मीन्स कि जहां पे 1000 हो, 1000 को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया जिसको हम किलो कहते हैं। तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा किलो। और किलो के आपके पास एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर। प्रीफिक्सेस वो लफ्ज या अल्फाज होते हैं विच आर एडेड, जिनको ऐड किया जाता है बिफोर एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से पहले। जैसे कि मीटर मेरे पास लेंथ का एसआई यूनिट है, तो किलो को उससे पहले हमने एडजस्ट किया हुआ है। सो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर विच आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट।
जी, वालेकुम सलाम बेटा। पंजाब, गुजरात, लाहौर, इस्लामाबाद, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पूरे पाकिस्तान से ही हमारे पास यहाँ पे लोग हैं। देखो आप लोगों की जो ये वर्चुअल क्लास बन गई है, इसमें हर तरह के एरिया से, हर ज़ुबान से बोलने वाले लोग आपके पूरे पाकिस्तान से। आपको वक्र है कि यहाँ पे एक नया PSL शुरू होने वाला है कि आप भी एक PSL टीम का हिस्सा ही बन गए हो भाई। तो इसको PSL नहीं, कुछ और नाम campus.pk की तरफ से दे देंगे, जहाँ पे सारे पाकिस्तान से यहाँ जी हमारे पास प्लेयर्स परफॉर्म करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, जो फिजिक्स में परफॉर्म करेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सी कि कौन सा शहर, कौन सा एरिया यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारी तो यही दुआ होती है कि बेटा वो लोग जिनके पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं भी हैं या वो अच्छी जगह पे जाके नहीं पढ़ सकते, बट मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरी जगह पे जाता है, बट फिर भी हमारी यही कोशिश होगी कि सबको सेम प्लेटफॉर्म परफॉर्म किया जाए। लाइक सबके सब जब सेम अपॉर्चुनिटीज होंगी, सब अच्छे कंपटीशन में आ सकेंगे और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इरफा, महानूर, सलामत, जवेरिया, लाइबा, हसनैन, सुफियान, और ये यूज़र का नाम तो खैर पता नहीं क्या है, आशिर, हारिस और अंजा, और इसके अलावा मोहम्मद, और कुछ नाम मेरे पास खैर शॉर्ट नेम शो हो रहे हैं। 24 लोग जी हमारे पास ऑनलाइन है। तो अगेन मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ या रिवाइज कर देता हूँ। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर। प्रीफिक्सेस वो लफ्ज़ या अल्फाज हैं विच आर एडेड, जिनको ऐड किया जाता है बिफोर से पहले, ऐसे यूनिट से पहले, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा और। हाँ मेरा बेटा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है तो आपके पास ये, जैसे कि आप लोग इसकी लाइन में जाएंगे, 5th लाइन में, वहाँ पे यही डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन हुई है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर विच आर एडेड। प्रीफिक्सेस वो लफ्ज या अल्फाज हैं विच आर एडेड, जिनको ऐड किया जाता है बिफोर ऐसे यूनिट, एसएस यूनिट, जैसे कि है हमारे पास किलो है, मेगा है, गीगा है या मिली है। अब मेरा बेटा, मैं आप लोगों को ना, अगर राइट साइड पे देखो सम प्रीफिक्सेस, उसका टेबल याद करने का फॉर्मूला बताता। फॉर्मूला क्या है? एक आसान सा तुक्का बताता हूं कि भाई आप अगर इस पूरे टेबल को लर्न करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। हमारे पास ये टेबल 10 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी। आपने ये टेबल अपनी प्रैक्टिस के लिए, लर्न करने के लिए आपने कोशिश ये करनी है। देखो 10 की पावर +1 लिखा, नीचे आ गया 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर +2, मतलब प्लस का साइन लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे मेरा बेटा आ गया 10 की पावर -2, ऊपर 10 की पावर 3, और इधर मेरा बेटा आ गया 10 की पावर -3। देखो +1 +2 +3 या -1 -2 -3 के बाद जो प्रीफिक्स अवेलेबल हैं, जो बनाए गए हैं, वो अब इसके बाद 3 के डिफरेंस के साथ हैं। मतलब हर एक में 3 का डिफरेंस का फर्क आएगा। जैसे कि यहां पे 10 की पावर 6 आएगा, और यहाँ पे 3 के बाद -6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 के बाद 3 का डिफरेंस लाएं तो 9 आता है, यहाँ पे आएगा बेटा -9, यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -12, यहाँ पे प्लस का 15 और यहाँ पे -15, यहाँ पे मेरा बेटा +18 और यहाँ पे -18। ये है वो प्रीफिक्सेस का टेबल जो बनाए गए हैं अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम 10 की पावर 18 तक। अब इनके नाम हम लोगों ने लिखने हैं। अब देखो बेटा, 10 की पावर 1 का मतलब होता है सबसे पहले डेका, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं DA, और 10 की पावर -1 होता है बेटा डेकी या डेसी बोलते हैं। इसके लिए मोस्टली हम लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ D। 10 की पावर -2 होता है बेटा सेंटी, और इसके लिए C लिखा जाता है। और 10 की पावर +2 आपके पास बेटा होता है हेक्टो, के लिए H लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद 10 की पावर 3 होता है बेटा किलो, के लिए K। 10 की पावर -3 होता है बेटा आपके पास मिली, आ गया M। 10 की पावर +6 आपके पास बेटा होता है मेगा, का सिंबल आ गया कैपिटल M। 10 की पावर -6 होता है माइक्रो, इसके लिए सिंबल आ गया इसका म्यू। यू को स्टार से थोड़ा सा लिखने से म्यू बोला जाता है, ये सिंबल का नाम है। ये हमारे पास 26 लोग ऑनलाइन है, 27 26 पे ब्लिंक कर रहा है, अल्लाह खैर ही करे, कौन ऑन ऑफ हो रहा है। खैर उसके बाद हमारे पास बेटा आगे 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 को बेटा हम नाम देते हैं गीगा का, के लिए हमारे पास बेटा बोला जाता है। और 10 की पावर -9 होता है नैनो, के लिए आ गया N।
10 की पावर -12 आपके पास होता है बेटा पिको के लिए पी, और 10 की पावर +12 आपके पास होता है टेरा के लिए आ गया बेटा टी, और 10 की पावर +15 आपके पास होता है पीटा, 10 की पावर 18 होता है पीटा और एक्साइज के लिए ई और ई लिखे जाते हैं। लास्ट में देख लें 10 की पावर -15 के लिए होता है फेमटो एफ, और इसकी होता है एटो ए। तो मैं दोबारा ये टेबल दोबारा से बता देता हूं कि आपने प्रीफिक्सेस का ये जहां पे जो टेबल गिवन है ना, देखो सबसे पहले तो आपने अपने पेपर की तैयारी के लिए जो चीज याद करनी है वो 5th लाइन में सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हाट आर द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस किन्हें कहते हैं? प्रीफिक्सेस वो लफ्ज या अल्फाज हैं जिनको हम वैल्यूज को शॉर्ट करने के लिए, छोटा लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए कि हमें याद हो जाए, इस्तेमाल करते हैं। इनको हम नाम देते हैं प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर विच आर एडेड, जिनको ऐड किया जाता है बिफोर ऐसे यूनिट से पहले, जैसे कि किलो, मेगा, गीगा, मिली एटसेट्रा। यहां से कुछ भी वैल्यूज ले लो, मतलब कोई भी प्रीफिक्सेस की एग्जांपल आप दे सकते हैं। मैंने कहा अगर आप अपने एमसीक्यूज लर्न करने के लिए बोर्ड के पेपर में होपफुली कि अगर इनमें से कोई एक एमसीक्यूज आ जाता है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता होती, तो इन्हीं में से ही लेगा ना मेरा बेटा। इन सबको याद करने का मैंने आपको आसान पूरा टेबल याद करने का तरीका बता दिया। अभी से पूरा टेबल याद नहीं होगा, लेकिन ऐसे ऐसा पूरा किया जा सकता है। आप सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस करें कि 10 की पावर 1 को सेंटर में लिखा, फिर 1 2 3 तक गए, नीचे -1 -2 -3 तक आए, फिर यहां तक आगे, फिर ऊपर जो वैल्यूज लिखोगे 3 के बाद उनमें 3 ऐड करते जाएं, और नीचे भी 3 का डिफरेंस लाएं। मतलब ऊपर +6 +9 +12 +15 और +18 तक, नीचे -6 -9 -12 -15 -18। जब आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो इस प्रैक्टिस के बाद आप लोग मेरा बेटा क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस के बाद आप इनके नाम याद करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ऐसा होपफुली आप लोगों को ये सारे याद हो जाएंगे। तो दोबारा से रिवाइज कर देता हूं, व्हाट आर द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस वो लफ्ज या अल्फाज होते हैं जिनको ऐड किया जाता है बिफोर एसआई यूनिट से पहले, जैसे कि हमारे पास किलो, मेगा, गीगा, मिली, ये सारे होते हैं। अब मेरा बेटा एक और चीज फर्ज करो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूं कि आपके पास सामने ये लिखा हो 20,000 ग्राम, तो यहां पे आप प्रीफिक्स को कैसे लिख सकते हैं? मैंने कहा था जहां पे 3 जीरो लिखे उसका मतलब 1000 होता है, तो मैं लिख सकता हूं 20 × 1000 ग्राम। फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, 20,000 ही आएगा। तो 1000 का मतलब बेटा क्या होता है? अभी हमारी बात हुई थी कि 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, या 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, और इसको हम किलो कंसिडर करते हैं। इसका मतलब सारी वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं कि 20 kg या 20,000 ग्राम एक ही बात होती है। जैसे कि आप खुद कहते हो कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि k का मतलब ही बेटा क्या होता है? 1000। तो प्रीफिक्सेस, और अब कुछ लोग ये कहेंगे सर 10 की पावर 4 नहीं है, 10 की पावर 5 नहीं है, तो इनको कुछ नाम नहीं दिए गए, कुछ स्पेसिफिक मल्टीपल्स को, 10 के मल्टीपल्स को कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिए गए, जिनको हमने नाम दे दिया मेरा बेटा प्रीफिक्सेस का। सो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर विच आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा, मिली एटसेट्रा। अब इससे रेलिवेंट कुछ एग्जांपल इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे वाइंड अप होगा कि व्हाट आर द प्रीफिक्सेस और उसका टेबल क्या है। आप लोगों को यहां तक जो है अभी तक जितना पढ़ाया गया पूरा टॉपिक नहीं हुआ, इसकी एग्जांपल्स का मैंने कहा कल बात करेंगे। आज यही ये टेबल याद करना है और इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल याद करनी है। यहां तक अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो मेरा बेटा मुझे कमेंट में बताएं। और हमारी यही कोशिश होगी बेटा आप लोगों को बार बार ये कि जो लोग भी YouTube पे ये लेक्चर्स देख रहे होते हैं, जस्ट आपको campus.pk पे लॉगिन होना है, ताकि आप लोग जिस तरह दूसरी क्लास क्वेश्चनिंग कर रही है आप लोग क्वेश्चनिंग में पार्टिसिपेट कर सकें। और उसी के साथ साथ YouTube वालों को मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ बेटा कि आपको वहाँ पर नुकसान ये है कि ना तो आप टेस्ट दे सकते हैं और फिर ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऑनलाइन क्लास का मतलब ही यही होता है कि आप जो क्वेश्चन करें वो मेरे सामने आए और आपको टाइमली उस चीज़ का जवाब मिल जाए। अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर तो वैसे भी बड़े मौजूद होते हैं। तो मेरा बेटा इस तरह जी नेट प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करें सर? टेबल भी दोबारा
द वर्ड्स आर रिलेटेड बिफोर ऐसे यूनिट। सर ये डेफिनेशन हो सकती है। सलाम सर। सर इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बेटा कैपिटल आई होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कैपिटल एल होता है। उन्होंने एक्चुअली आई को उस तरह लिखा हुआ है जिस तरह आप अपने वर्ड्स में एल लिखते हो। सर ये 3 का टेबल है। नेट सर एक दफ़ा दोबारा समझा दे, नेट प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ मेरा बेटा, आप लोगों को बड़ी अच्छे से पता कि अब इस कोरोना जैसी वबा ने हमारे बहुत से बच्चों का बहुत नुकसान करना है, लेकिन आपने उनका नुकसान नहीं होने देना। आपने अपने फेलोज को भी campus.pk के बारे में बताना है कि वहाँ पे वो लॉगिन हो, लाइव क्लासेस लें, ताकि उनका जो हर्ज हो रहा है जब आप स्कूल में वापस आएँ तो आपका जितना भी काम है वो हो चुका हो। जज़ाकल्लाह बेटा। आप लोगों को अगर देखो, मैंने एक्चुअली मेरे सामने कॉमेंट्स नहीं थे, बट होपफुली आपके ना कहने की वजह से भी मैंने इसको 3 दफ़ा रिवाइज कर दिया है और होपफुली आपका क्लियर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मेरी डेफिनेशन ठीक है जो मैंने आपसे पूछी? जी बेटा ठीक है। जज़ाकल्लाह बेटा। नो नीड टू से थैंक्स। आप लोगों का फीडबैक ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। हाँ खैर, एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इस मुश्किल वक्त में अगर आपने सदका जारिया करना है तो लोगों को, अपने फेलोज को, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली उनको भी बताएं कि घर बैठे आपको, देखो सबके घर में एक्सेस होती है इंटरनेट की, तो जिस campus.pk पे लॉगिन होना है। अच्छा मेरा बेटा मिनाहिल, मैं दोबारा से इसको बता देता हूं कि देखो बेटे, हमारे पास कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं। जैसे कि अगर मैं 5 के साथ 15 जीरो लगा देता हूं तो इसका मतलब 5 करोड़ प्लस 10 15 बेटा लिखा जा सकता है। लेकिन उस वैल्यूज को प्रोनाउंस करना, बोलना, याद करना, लिखना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमने उसको आसान बनाने के लिए उसको क्या किया हुआ है कि आप मल्टीपल्स या 10 की पावर में नंबर्स को लिखते हैं, फिर उन 10 की पावर स्पेसिफिक नंबर्स के कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे कि 10 की पावर 3 का किलो है, 10 की पावर 3 का मिली है, 10 की पावर प्लस 6 का मेगा है, 10 की पावर माइनस 6 का हमारे पास क्या आ गया बेटे? माइक्रो आ गया। 10 की पावर प्लस 9 का हमारे पास नाम आ गया गीगा, और 10 की पावर माइनस 9 का नैनो। तो इन प्रीफिक्सेस को हम बात करते हैं प्री। सर इन्हें प्रीफिक्स ही क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फिटेड बिफोर ऐसे यूनिट। जैसे कि प्री क्लासेस का मतलब क्या होता है? आपने 9th में प्रमोट होने से पहले उसकी प्री क्लासेस ले ली। इसी तरह प्री फिक्स करना ऐसे यूनिट से पहले, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। सर मैं अभी 9th में हुआ हूँ, न्यू 9th का टेस्ट कब? बेटा ये न्यू 9th ही है और ये 9 मार्च से स्टार्ट हुई। अगर आपके प्रीवियस लेक्चर्स जो मिस है, आप ऊपर स्लॉट में जाएंगे तो जितने भी वॉच लिखा हुआ है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो आप उनको देखते जाएंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर की तरफ जाते जाएंगे। जी सुफियान साहब, क्या क्वेश्चन है मेरा बेटा? दोबारा पूछें। एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट आज 30 से तो अब जाने ही चाहिए थे। ये 29 से पीछे का रिवर्स गियर लग चुका है, अभी 27 पे आ गए। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा। आप लोगों को बुक में नीचे कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी जिनके बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न जो चीज हमें लर्न करनी थी वो यही 2 चीजें थी कि व्हाट आर द प्रीफिक्सेस, उसकी डेफिनेशन, और इस टेबल में से अगर कोई एमसीक्यूज पूछा जाए तो वो हमें आता। सर आई एम हैविंग इन दुबई आल्सो और क्लोज बट campus.pk इज ग्रेट। बहुत अच्छी बात है महानूर, अगर आपने सबको बताया हुआ है। सर हम campus.pk पे ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी है। हाँ मेरा बेटा, अब यूट्यूब का मतलब ये है कि वहाँ पे जो डायरेक्टली देखते हैं उनका नुकसान ये होता है कि वो यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते आपकी तरह और क्वेश्चन नहीं कर सकते। फ्रेम जस्ट रिसीविंग कॉस्ट पेपर्स डिले हो गए हैं। जी मेरा बेटा, आपके पेपर डिले हुए हैं और ये चीज़ याद रखिए वो कैंसिल बिल्कुल नहीं। बेटा आप ऊपर स्लॉट में जाएंगे तो आपको सारे लेक्चर्स नजर आएंगे, जहाँ पे फिजिक्स लिखा होगा वहाँ पे वॉच आ रहा होगा प्रीवियस लेक्चर में, तो आप उसको क्लिक करते जाएं। जाकल्ला बेटा, बहुत अच्छा समझाया और आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आना भी चाहिए। एक्चुअली आप लोगों मेरे समझाने से और आपके समझाने का फ़ायदा मुझे तब होगा जब आप इसकी अच्छी सी लर्निंग भी करेंगे और आपके बोर्ड के पेपर में आपका कोई नंबर नहीं कटेगा, 60 आउट ऑफ 60 लेंगे तो देन बहुत अच्छा होगा। सर वीडियो स्टक हो चुकी, लामा साहब की वीडियो स्टक हो, कोई वीडियो स्टक नहीं हुई तो आपका इंटरनेट में कोई मसला होगा। तो मेरा बेटा, हर लेक्चर्स के बारे में आपको किस जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट्स में भी, मैसेज भी ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई इशू रह जाता है तो आप अगेन कमेंट करें। सर वीडियो चल रही है बट क्वेश्चन इस
जी मेरा बेटा, वीडियो यूट्यूब पे चलती ही रहती है, बस campus.bk वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस में आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ध्यान से। जी आज के लिए हमारा तो बस इतना ही लेक्चर है। कल इंशाल्लाह हम इसकी रिमेनिंग एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और साथ बात करेंगे भाई ये साइंटिफिक नोटेशन किसे कहा जाता है। मैं उसका हिंट दे दूं, नंबर लिखे होते हैं 10 की पावर में, जैसे यहाँ पे, तो नंबर को 10 की पावर में लिखा कैसे जाता है, क्या तरीका कह रहा है और इसको साइंटिफिक नोटेशन क्यों कहते हैं, इस चीज़ के बारे में कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं आपने बेटा वो लेनी। थैंक्स सर। मेरे नंबर सर जो क्विज दिया है वो मैं सर बुक के पेज नंबर सेवन का बहुत बेटा। खैर अब अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा आपने ज़रूर पूछना है। सर प्लीज़ सर को कद्दस को क्या एक्सप्लेन बेटा, पेज नंबर 7 पे क्विज दिया हुआ है बेटा, उनको फिलहाल आपने ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द बेस एंड राइट क्वांटिटीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हो, तो बेटा वो डेफिनेशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड राइट क्वांटिटीज, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग, इनमें से बेस क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करें तो आपको पता है बेटा सिर्फ यहाँ पे स्पीड, एरिया, फोर्स ये तीनों नहीं है, तो डिस्टेंस लेंथ की फॉर्म में तो बेस क्वांटिटी आ सकती है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बेस और ड्राइड क्वांटिटी, तो इन सब में आपने बेस और ड्राइड क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि डेंसिटी आपके पास यहाँ पे कभी भी ड्राइव में आपने बेस में आपने नहीं पढ़ी तो ड्राइव्ड होगी, फोर्स भी ड्राइव्ड होगी, मैस बेस है, स्पीड ड्राइव्ड है, टाइम बेस है, लेंथ बेस है, टेम्परेचर बेस है एंड वॉल्यूम अगेन ड्राइव्ड है। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना था बेटा। 160 डेज में सिलेबस कवरेज का जो पैकेज या प्लान होता है अकॉर्डिंग होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट बेटा। जी मुकद्दर साहब मेरा बेटा आपको क्लियर हो बेस और ड्राइड क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस था, और यहाँ से सिर्फ आपने पिकआउट करनी थी कौन सी क्वांटिटी है और कौन सी, और डिस्टेंस इज द बेस क्वांटिटी। बेटा मेरा बेटा अगर सिर्फ डिस्टेंस को लेंथ की फॉर्म में देखो, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट ऑब्जेक्ट, तो ये एस दो बेस क्वांटिटी मिलकर एक डायरेक्ट क्वांटिटी बनाई थी, तो डिस्टेंस आपका लेंथ की फॉर्म में था जिसका यूनिट मीटर होता है, इसलिए इसको बेस कहते हैं। सर टेस्ट कब होगा, जब बेटा जब भी आपका एक लेक्चर आपका एक चैप्टर खत्म हुआ करेगा तो उसके एंड पे हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा सिलेबस कवरेज से पहले, उसके बाद टेस्ट सेशन का प्लान की बात आप लोगों से डिस्कस होगी। एंड डोंट वरी विद इन सम डेज आप लोगों का जो पूरा प्लान है थ्रू आउट द ईयर वो भी आपके पेज पे अपलोड हो जाएगा। सर 5 अप्रैल से पेपर है, तो मेरा बेटा फिलहाल आप लोगों को ये चीज़ मैं बता दूं कि अब जैसे ही आपके जो पुरानी 9th के बच्चे उनके पेपर स्टार्ट होंगे तो विदाउट एनी वेकेशन किसी किस्म की नहीं आएगी, कॉन्टीन्यूसली वो पेपर होंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। ऐसा नहीं है कि पेपर आपके कैंसिल हो गए, आपके पेपर। जी बेटा चैप्टर वाइज प्रीटी ऑब्वियस है टेस्ट होगा। चलिए भाई मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में ज़रूर सबके लिए पूरी इंसानियत के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम इस वबा से, इस कोरोना वायरस से, इस परेशानियों से दूर रखे। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, वो नाराज़गी अल्लाह ताला की दूर हो जाए और बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखना।